Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we have done in previous lecture present, past, future indefinite tense. Now we are going to start present continuous tense, or we also called it present progressive tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, इसका फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द रूल, द यूज़, वेयर वी यूज़ इट. द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस is used to express an action or event which is taking place at the present moment. प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन चल रहा हो, जारी हो, प्रोग्रेस में हो, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में कंक्लूड करते हैं. एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग. ठीक है, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग. लेकिन अगर हम इसमें टाइम मेंशन कर देंगे तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है. अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर डिस्कसिंग द मैटर. द प्रेजेंट कंटिन्यूस डिस्क्राइब्स एन एक्टिविटी हैपनिंग नाउ. यानी अभी जो काम हो रहा है उस एक्टिविटी को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग इंग्लिश. इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश, तो आप कह सकते हैं, यू कैन से आई एम स्टडिंग इंग्लिश. इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स एन एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर. करीबी यानी कि बिल्कुल जस्ट इन फ्यूचर टाइम में आपको कोई काम करना है, करने का इरादा है, उस एक्टिविटी को भी डिस्क्राइब करने के लिए वी कैन यूज़ इट. एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग टेनिस दिस आफ्टरनून. अभी जो आफ्टरनून है इसमें हम टेनिस खेल रहे हैं, या इस तरह की एग्जाम्पल्स होती हैं, तो हम इसको इसी में लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में. इसका स्ट्रक्चर देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव. आई, ही, शी, इट, इट्स अ प्रोनाउन. ठीक है, द फर्स्ट पर्सन, द थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर है, तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आई एम. आई एम, और इसमें ऑलवेज रिमेंबर कि हम जो है हमेशा इसमें आईएनजी फॉर्म लेते हैं. फोर्थ फॉर्म, आई एम गोइंग आउटसाइड. इन नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड. ही इज़ गोइंग आउटसाइड. शी इज़ गोइंग आउटसाइड. It is going outside. In negative, it is not going outside. And in first person plural, helping verb is used are. You second person, they plural third person. We used are as a helping verb. We are going outside. You are going outside. They are going outside. In question, pattern or interrogative form, in WH wording, if we use the WH wording, how we make it? Where, first of all we use where, then helping verb. Where am if I is present. Where is if he, she, it is present. Where are if we, you, they. So where am I going? Where is he going? Where are we going? Okay, this is the pattern or the structure of question or interrogative form. You know that interrogative are of two kinds, WH wording or helping verb. This is the helping verb. How we make it? Yes or no question. We can say, are you having a good time? Yes, we are. The answer is yes, we are. Is my English getting better? Yes, it is. The answer is. Are they having a party? No, they aren't. In negative sentence, no, they aren't. This is the structure of interrogative structure of present continuous tense. Now I am going to start formation of present continuous. कैसे बनता है? How to identify it? जुमले के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है, ये आपको कॉपी डाउन करना है सारा. ठीक है, फर्स्ट पेज जो था वो समझने के लिए था, यहाँ से आपने कॉपी डाउन करना है. कॉपी में लिखेंगे आप. वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है बेस वर्ब प्लस आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब में इज़, एम, आर एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वर्ब फोर्थ फॉर्म, देन वी यूज़ ऑब्जेक्ट. इन नेगेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग टी. मैं चाय पी रहा हूँ. आई एम नॉट टेकिंग टी. एम आई टेकिंग टी. वो हॉकी खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग हॉकी. दे आर नॉट प्लेइंग
hockey, are they playing hockey? And now exercise you have to do. Now translate the following into negative and interrogative. First you make it positive sentence, then negative and interrogative form. परिंदे हवा में उड़ रहे, मेरा यूनिफॉर्म गंदा हो रहा है, तुम फूल तोड़ रहे हो, वो झूठ बोल रहा है, तुम सड़क पर दौड़ रहे हो, हम टीवी देख रहे हैं, अहमद पतंग उड़ा रहा है, बच्चे फ़कीर का मजाक उड़ा रहे हैं. आप इसको अपनी कॉपी में फेयर वर्क करेंगे. फिर देन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टैली इट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. यूज़ द फर्स्ट थिंग वेयर वी यूज़. इसको कॉपी में नहीं करना, ये वर्क आपको सिर्फ समझना है. द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस एट द पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. पास्ट के किसी भी हिस्से में जो एक्शन आपका प्रोग्रेस कंटिन्यू चल रहा है उसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस. एग्जाम्पल, ही वॉज वॉकिंग होम वैन इट स्टार्टेड टू ड्रिजल. दे वर वॉचिंग TV वैन द डोर बेल रैंग. अब देखें ये कंटिन्यूस था और ये पास्ट इंडेफिनिट. पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर आई, ही, शी, इट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगा और वी, यू, दे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगा. बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह, सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज है, वॉज एंड वर. आई वॉज वर्किंग, he was working, she was working, it was working. In negative sentence, I was not working, she was not working. We were working, you were working, they were working. In question pattern, how can we make it? First we use WH wording. What? Helping verb was and were. What was I doing? What was he doing? What was she doing? What was it doing? Were if helping verb is were. What were we doing? What were you doing? What were they doing? In short answer, how can we make it interrogative form? Were you working yesterday? Yes, I was. Was she studying when you arrived? No, she wasn't. This is the structure. ये आपको कॉपी डाउन नहीं करना था. अब जो मैं बताऊंगी स्ट्रक्चर आपको लिखना होगा इन कॉपी. फर्स्ट यू राइट द हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट हेडिंग, जुमले के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आता है. वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर आएगा. स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया, आपका प्लूरल आ गया. हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर है तो वॉज आएगा, प्लूरल के साथ वर आता है. चिल्ड्रन है तो वर आएगा, चाइल्ड है तो वॉज आएगा, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट. इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका वॉज वर, सब्जेक्ट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई वॉज, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, वहाँ बारिश हो रही था, यहाँ पे चेंज हो गया, थी हो गया. इट वॉज नॉट रेनिंग, वॉज इट रेनिंग. मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, आई वॉज नॉट गोइंग टू द मार्केट, वॉज आई गोइंग टू द मार्केट. दिस इज द एक्सरसाइज. नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल्सो. फ़ज़ाई मेज़बान खाना पेश कर रही थी, ये हॉस्टेस कह देंगे इनको. बच्चा रो रहा था, किसान फसल काट रहा था, रेपिंग. मुसलमान हज अदा कर रहे थे, परफॉर्मिंग आ जाएगा, हज को पिलग्रिम्स कैसे कह देंगे. डॉक्टर मरीज़ को दवा दे रहा था, टेकिंग मेडिसिन भी कह सकते हैं आप. नर्स मरीज़ की देखभाल कर रही थी, लुकिंग आफ्टर. वो कपड़े धो रही थी, मैं सालाना इम्तिहान का इंतज़ार कर रहा था. बुलबुल गीत गा रही थी, तितली बहुत खूबसूरत लग रही थी. दिस इज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. First we discuss the use. We use the future continuous tense to talk about actions which will be in progress at a time in the future. Future में कोई action progress में है उसे हम कह सकते हैं future continuous. He will be thinking about the matter. I suppose it will be raining when we start. Positive और negative structure. I shall be inviting you. आई और वी के साथ अभी हम शैल ही यूज़ करेंगे. वैसे तो अब मॉडर्न इंग्लिश में विल यूज़ हो रहा है, लेकिन आपके पेपर के लिहाज से अगर आप तैयारी करें तो शैल यूज़ कीजिएगा आई और वी के साथ ओनली. यू, ही, शी, इट, दे के साथ आप विल भी लगाएंगे और नेगेटिव में विल नॉट बी. आई शैल बी, आई शैल नॉट बी इन्वाइटिंग यू, यू विल बी इन्वाइटिंग, यू विल नॉट बी.
इन शॉर्ट आंसर, विल यू बी इन्वाइटिंग मी? येस आई विल बी। विल दे बी डूइंग देयर वर्क? नो दे विल नॉट बी। ये आपका कॉपी वर्क है जो आपने कॉपी में करना है। फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, जुमले के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब आपका वही जो है इसका विल बी या शैल बी आएगा। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहता है, सारा स्ट्रक्चर आपका सेम है। नेगेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद भी आएगा, ठीक है। आपके जब दो हेल्पिंग वर्ब होंगे तो आप ब्रेक करके बीच में नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन वी यूज ऑब्जेक्ट। लुक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू मेक इट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बी। सबसे पहले आप विल लगाएंगे, शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद ब्रेक करके बी लिखेंगे। साथ नहीं लिख देंगे कि विल बी या शैल बी। विल ही बी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही विल बी रीडिंग अ बुक, ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, विल ही बी रीडिंग अ बुक। विल ही नॉट बी, इंटेरो नेगेटिव है तो विल ही थर्ड नंबर पे आप नॉट लगाएंगे, नॉट बी रीडिंग अ बुक। ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से आपने याद करना है। मैं खेल रहा हूँगा, आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल नॉट बी प्लेइंग, शैल आई बी प्लेइंग, शैल आई नॉट बी, थर्ड नंबर पे नॉट आएगा इंटेरो नेगेटिव में। एक्सरसाइज करनी है आपने। हम पतंग उड़ा रहे होंगे, तुम मुताला कर रहे होगे, वज़ीर आज़म कौम से ख़िताब कर रहे होंगे, स्पीक टू नेशन। मछलियाँ तैर रही होंगी, तुम सबक याद कर रहे होगे, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे, बहुत सारे मरीज़ कोरोना से मर रहे होंगे, मेरे वालिद दफ्तर जा रहे होंगे, अहमद छुट्टियों का काम कर रहा होगा, मेरे चचा अमेरिका में रह रहे होंगे। दिस इज़ द वर्क यू हैव टू डू इन योर कॉपी फेयर वर्क। और इसके बाद आपने नेक्स्ट मैं आपको स्नैपशॉट्स के ज़रिए ईडियम्स भेजूंगी। वो 9th क्लास ने ईडियम्स करने, मैट्रिक कर चुकी है, लेकिन कुछ बच्चों ने सेंटेंस नहीं लिखे थे, तो अब आपने सेंटेंस भी लिखने होंगे, ठीक है। थैंक यू।